नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। एससी में आज फिर होगी सुनवाई। जांच की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। फिरोजपुर में मामले में एससी ने यहां पर हस्तक्षेप किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है और जांच की मांग वाली याचिका पर यह सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दिए निर्देश, प्रधानमंत्री के दौरे के सभी रिकॉर्ड सामने लाए जाएं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री के दौरे के सभी रिकॉर्ड्स भी मांगे गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से होगी सुनवाई। जांच की मांग वाली याचिका पर यह सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के सभी रिकॉर्ड्स को बार फिर से देखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो सुरक्षा में चूक का मामला, पीएम की सुरक्षा में लगातार चूक का मामला बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। जांच की मांग वाली याचिका पर यह सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के सभी रिकॉर्ड्स को एक बार फिर से देखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दिए थे निर्देश, रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। चलिए बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं और प्रशासन के लिए लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं। सरकार के लिए लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा केसेस गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम के बाद लगातार फरीदाबाद में भी कई केसेस सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 7 जज पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। सुप्रीम कोर्ट के 250 कर्मचारी भी पाए गए कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद भी लोग कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। तो पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण से बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण, लगातार जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, पूरे देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप बेहद जरूरी है कि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, जिस तरह से लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है कोरोना के केसों में, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं और यही एक कारण है कि लगातार जो है नंबर्स में बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर हम गुरुग्राम की ही बात करें तो यहाँ पर 2332 केस कल नए एक्टिव केस मिले हैं, जिसके बाद 8000 से ऊपर यह आंकड़ा पार कर गया है कुल एक्टिव केसों का। तो कहीं ना कहीं, हालांकि अभी तक ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अगर रफ्तार यही रही तो कहीं ना कहीं जो दूसरी लहर में देखने को हमें मिला था उस जैसी स्थिति बन सकती है, अगर लोगों ने अपनी लापरवाही ना छोड़ी। क्योंकि बाजार में अब भी देखें तो किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा, सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से, अगर यहाँ पर सबसे अहम एक सवाल है, जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो से ही रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों में किस तरीके का नजर आ रहा है? क्या लोग यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं? क्योंकि आए दिन की जो तस्वीरें होती है वो तस्वीरें लापरवाही की हम दिखाते हैं। लोगों से खुद हम पहुंचकर ये अपील करते हैं कि भाई आप मास्क लगाइए, जो बेहद जरूरी है। तो जब आप फील्ड पर पहुंचते हैं, किस तरीके का नजारा आपको देखने को मिलता है? देखिए कंचन, जब हम फील्ड पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जब मास्क लगाने की बारी आती है और हम अपना कैमरा ऑन करते हैं, जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं तो वो मास्क मुंह से ऊपर चढ़ा लेते हैं, और किसी ने अगर मास्क लगाया भी है तो उनके कानों पे लटका मिलता है
पूरी तरह से फेस को कवर नहीं करता। और यही हाल अधिकांश दुकानदारों का है कि जब पुलिस वहां पर राउंड लेती है तो मास्क चेहरे पे आ जाता है और पुलिस के वहां से गुजरते ही मास्क को नीचे कर लेते हैं। और ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं वो एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी रेट 20% के करीब जा पहुंचा है अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो। और 20% पॉजिटिव रेट बहुत ज्यादा होता है। और इसी तरह से जैसे सरकार की ओर से टेस्टिंग बढ़ाने की बात की जा रही है और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी तो ज्यादा नंबर्स आने की संभावना है। क्योंकि जिस तरह से बाजार में हमने बस स्टैंड का जायजा लिया था, बस स्टैंड पे जो कोविड की दोनों वैक्सीन की डोज देखकर एंट्री की बात कही जा रही थी वो कहीं दिखाई नहीं देती थी। और साथ ही जो लोग हैं मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे थे और जो रोडवेज के कर्मचारी है वो भी साफ तौर पर बिना मास्क के नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है सरकारी विभागों की भी और आम जनता की भी। और इस लहर को अगर हमें रोकना है, स्पीड को अगर हमें रोकना है तो कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, 2 गज दूरी का पालन करना पड़ेगा और मास्क बहुत जरूरी है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब पिछली लहर जैसे हालात बनते में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पर प्रवीण एक और सबसे अहम सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर आदेश दिए गए थे कि अगर दोनों वैक्सीन किसी को लगी है तो ही वो सार्वजनिक जगहों पर पहुंच सकेगा, तो ही वो बस में बैठ सकेगा। क्या इन नियमों का पालन वहां पर किया जा रहा है? देखिए, बस स्टैंड पर बिल्कुल हमने दौरा किया था, रियलिटी चेक किया था और वहां पर साफ तौर पर देखने को मिला कि किसी भी यात्री की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है, कोई जांच नहीं की जा रही है। और बसों में यात्री बिना मास्क के बैठे हुए हैं और जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो भी हमें वहां बिना मास्क के नजर आए। जब हम टिकट खिड़की पर पहुंचे जहां से यात्री टिकट लेते हैं तो वहां भी जो कर्मचारी है वो मास्क को नीचे किए हुए था और लोगों को टिकट दे रहा था। तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही और इस पर सरकार को सख्ती करनी होगी, तभी। चलिए, बहुत बहुत जिला शुक्रिया सचिवालय वहां पर जरूर सख्ती। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने का बेहद शुक्रिया आपका। तो लगातार लोगों को अब बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार मुसीबतें आपके लिए बढ़ रही हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि अब आप कोरोना की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। लगातार हर खबर भी आपसे अपील कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करना आप बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले तो अपने साथ मास्क जरूर रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो फतेहाबाद के शास्त्री नगर की बात कर लेते हैं, जहां एक बार फिर से एक घर की छत भरभरा कर गिर गई। कमरे में सो रहे एक शख्स की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि वहीं मौजूद एक गर्भवती महिला को चोटें आई हैं। घायल महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे दबने से मौत का शिकार हुए 55 साल का माखन सिंह अपने ससुराल आया हुआ था और 18 जनवरी को उसके लड़के और लड़की की शादी होनी थी। घटना के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी देते हुए पड़ोसियों ने बताया कि घर की छत कच्ची थी। बीते दिनों हुई बरसात की वजह से छत कमजोर हो गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। यह छत अपने आप गिर गई भैया, पता नहीं अपने आप। अंदर बैठे थे बंदे, जो बैठे थे ना, एक लेडीज थी, खान पीने लग रहे थे वो 2-3 बंदे थे, प्रेग्नेंट थी उसमें। हाँ, वो तो उसको तो बचा रही थी, ठीक है। वो दब गया बेचारा, उसको आधे घंटे बाद निकाला। तो लेडीज के सिर पे लगी है, ठीक है ना। इतनी पता नहीं अपने आप गिर गई छत। ये कुछ ऐसी बात हुई, छत गिर गई थी और 2 लड़कियां उसके, 2 लड़के हैं, उसकी शादी थी। अब उसके 18 तारीख को उसकी लड़की और लड़के की, और इसलिए वो छत गिर गई। एक उसकी प्रेग्नेंट थी लेडीज, वो तो घायल होगी, और एक वो जो खुद था वो मर गया, और एक बंदा जो वो तो बच गया थी। तो पानीपत के गांव मनाना में लगातार बारिश के चलते वाल्मीकि बस्ती में एक मकान की छत गिर गई। पड़ोसियों ने मलबे के नीचे से 2 बच्चों और उनकी मां को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि तीनों मां बेटा रात में सोए हुए थे, तभी बारिश की वजह से अचानक मकान की छत गिर गई। छत गिरने की आवाज आने से पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। ये जी बारिश में इसका घर घना कंडम हो रहा था, वो छत पड़ गई। इनको अब फोन किया था कि हमारी छत पड़ गई, मैं देखने के आया था जी। और जो इसका मकान है जी वो 2 साल पहला पास करवा रखा जी हमने, प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब तक इनकी किस्त नहीं आई किसों की भी जी, तो 19 मकान पास हो रहे थे। तो वहीं डबवाली पुलिस ने दिन दहाड़े दुकानों के बाहर रखा सामान चोरी कर शहर के ही एक दुकानदार को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक नशे के लिए शहर के दुकानों के बाहर यहां डिस्प्ले किए गए सामानों की चोरी करता था और उसके बाद एक दुकानदार को बेच देता था। जो पैसे मिलते थे उससे वो नशा करता था।
जो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करता है कॉलोनी रोड पे, उनकी तरफ से शिकायत आई थी कि उनका एक 15 लीटर का इलेक्ट्रॉनिक्स गीजर जो एक व्यक्ति ने चोरी कर ले गया और वो अपने रक्षे में रख के और ले गया है। उस पर हमने 6 नंबर एफआईआर दर्ज की है और उसकी गहनता से तफ्तीश की। जो अमरपाल एएसआई को उसकी तफ्तीश दी गई, उसने तत्परता से कल दिन के अंदर श्यामलाल सरोफ सागर जगदीश जुग्गी वाला जो है वो चोर, उसको गिरफ्तार किया और उसकी पूछताछ पर आगे सामान जो है वो ये अपना है मुनीष सरो विजयपाल उत्तम नगर वार्ड नंबर 1 मंडी डवाड़ी के अंदर जो किल्याड़ी में पड़ता है, उसको गिरफ्तार किया और उससे उसका इलेक्ट्रॉनिक्स गीजर बरामद किया और उसके अलावा उससे 9 आइटम और चोरीशुदा बरामद। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।